नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। लखनऊ में जल निगम संघर्ष समिति के बैनर तले जल निगम कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बकाया वेतन को लेकर विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये प्रदर्शन पिछले 35 दिनों से लगातार चल रहा है। प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वो आगे भी अपनी मांगों को पूरा रखने के लिए प्रदर्शन जारी रखेंगे। मैं जलकल प्रशासन के खिलाफ जब मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो हमारा वेतन जो है 5 महीने से रोक दिया गया, जो अभी तक नहीं मिला है। जबकि यहाँ पर जो है जलकल प्रशासन एक भ्रष्टाचार इतना कर रहा है कि जो है यहाँ पर सभी शैक्षिक और प्रमाणिक पत्र जो फर्जी लगवा रहा है, जो आज तक जिसकी ना SIT से जांच हुई ना CBI से जांच हुई। जबकि हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को CBI से जांच कराने के लिए आवेदन दिया था, SIT से जांच कराने के लिए प्रशासन को भी दे, लेकिन प्रशासन उस पर। वहीं प्रतापगढ़ में कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विवादित बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी। यहां उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति लगातार 3 दिन से हो रही टिप्पणी ठीक नहीं है। इसी के साथ उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तुच्छ मानसिकता वाले नेता सिर्फ भाजपा सरकार में ही रहते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं आराधना मिश्रा ने क्या कुछ कहा। और ये भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी संकीर्ण विचारधारा जो है उसका जीता जाता प्रमाण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल दे देने से बेटियों का सम्मान नहीं बढ़ता। अगर एक संवैधानिक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का अगर इस तरह के घृणित बयान देता है तो यही तो वजह है कि आज बेटियों का सम्मान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं है। जो ये आज बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, बेटियों का अपमान हो रहा है, दहेज के मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं, छेड़छाड़ के मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि जब जो 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 व्यक्ति जिम्मेदार है उनका संरक्षण करने के लिए जब वही उनके लिए आदर मन में नहीं रखेगा। लखनऊ पुलिस को एक नाबालिग लड़की के 3 दिन पहले लापता होने की सूचना मिली थी। मामला चौक थाना इलाके के गली छाछड़ा चौकी का है। सूचना के बाद पुलिस ने मामले पर कार्यवाही की, जिसमें पुलिस को पता चला कि नाबालिग लड़की की सोशल मीडिया पर किसी अनजान से दोस्ती हुई थी और लगभग 6 महीने से सोशल मीडिया पर दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। वहीं पुलिस को गली में लगे CCTV में नाबालिग किसी अनजान लड़की के साथ जाती दिखाई दी है, जिसके बाद पुलिस सुस्त कार्यवाही में जरा तेजी नहीं आई है। परसों रात में वो 10 रुपए लेके गई थी चीज लेने। यही कहीं रात का 9 बजा था। यही सामने दुकान है, वहाँ पे कोई लड़की खड़ी थी और वो उसको वहाँ से खींच के ले गई है। कौन थी वो लड़की? वो लड़की अब पता नहीं कौन थी, जिससे बात करती थी वो थी या कोई और थी, ये नहीं मुझे पता। किससे बात करती? कोई एक लड़की थी, उससे मोबाइल पे बात करती थी, उससे दोस्ती हो गई थी। लड़की की एज क्या है आपकी? मेरी लड़की की उम्र 15 साल है, अभी नाबालिग है वो। अभी उसको ज्यादा अकल नहीं है, बहुत सीधी सादी लड़की है, कैसे बहला के ले गई। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में ईंट भट्टे के पास 2 लड़कियों का शव बरामद हुआ। दोनों शवों को मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद इलाके के लोगों ने पुलिस की टीम को घटना की जानकारी दी। वहीं सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर SP ने मामले का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। शाहजहांपुर में दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों की तस्करी करने वाले एक शातिर तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार करने के बाद बताया कि उसके पास से दुर्लभ प्रजाति के 2 सांप, 20 पंजों वाला कछुआ बरामद हुआ है और इन जीवों की कीमत मार्केट में लाखों बताई जा रही है। इसी के साथ पुलिस ने जीवों को वन विभाग के हवाले कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि वन्य जीवों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान जारी रहेगा।
जालौन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मौके पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। शहर में जहरीली शराब बेचने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है, जिसके खिलाफ प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस दौरान आबकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार और उनकी टीम ने चांदनी गांव के कबूतर डेरा पर छापा मारा, जिसमें उन्होंने सैकड़ों लीटर लहन को नष्ट किया। आबकारी टीम को आता देख डेरे के लोग वहां से भाग गए, जिनकी तलाश में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। ये डकोर थाना अंतर्गत जो है छापेमारी हुई है सिमरिया गांव में, और वहां लगभग 50 लीटर शराब और 800 केजी लहन नष्ट किया गया है। और 2 अभियुक्त जो है वहां से फरार हो गए, लेकिन वो जो है वांछित कर दिए गए हैं। FIR दर्ज है डकोर थाना अंतर्गत। उसके बाद जो है बसोब और चांदनी में जो है यहाँ भी दबिश हुई है। दबिश के दौरान हम लोग मुनादी भी कराए हैं, और ये जगह जगह पोस्टर हैं, पोस्टर को भी चिपका के जागरूक कर रहे हैं ताकि जन हानि ना हो। पंचायत इलेक्शन को देखते हुए और त्यौहार का मौसम है, इसलिए जो है हम सभी जो है ग्रुप बना के इन चीज़ों पे कड़ी निगरानी। आजमगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, जिसको लेकर डीएम का कहना है कि सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेटों के परीक्षण का कार्य भी जारी है और जल्द ही RO-ARO की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाएगी। इसके आगे उन्होंने बताया कि मतदान कर्मियों के डेटा भी कंप्यूटर में फीड कर दिए गए हैं और रेंडमाइजेशन के आधार पर ड्यूटी लगाकर परीक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं एसपी ने बताया कि सभी अपराधियों को चुनाव से पहले जेल में भेज दिया जाएगा, साथ ही जिस पर भी आशंका होगी उस पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जोनल मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ट्रेनिंग है, उसको 2 पाली में किया गया है। प्रथम पाली मॉर्निंग में और शाम को। कल ऐसी RO-AROs जो लगेंगे, नामांकन और बाकी प्रक्रिया में लगेंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद सभी पोलिंग पार्टीज जब गठित होंगी उनके बाद उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। तो ट्रेनिंग का दौर शुरू किया गया है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा, कुछ दिशा निर्देश जो आए हैं, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है चुनाव के कर्मियों को भी, और जो निर्वाचन का अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने हक का, जो वोट डालेंगे, उनके लिए भी निर्देश जारी हुए हैं। तो वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का यूज़ करना है। एक निर्देश और आया है कि चुनाव प्रचार में भी जब घर घर जाएंगे अपने प्रत्याशी। आजमगढ़ में आयुक्त विजय विश्वास पंत अचानक से जिला पंचायत कार्यालय और वित्त लेखाधिकारी कार्यालय के निरीक्षण पर पहुंचे। इस औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय में कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। वहीं इस बात को गंभीरता से लेते हुए कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही किए जाने और उनके वेतन को रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद भी कार्यालय में बिना मास्क के मौजूद कर्मचारियों पर भी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज मैं औचक निरीक्षण करने आया था, जिसमें मैंने जिला पंचायत के ऑफिस का और यहाँ जो वित्त लेखाधिकारी हैं उनके ऑफिस का निरीक्षण करा। और मैंने पाया कि कुछ कर्मचारी आज एब्सेंट हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे हैं जो कि आए नहीं हैं और दूसरे ऐसे हैं जो आके यहाँ से अभी इस समय उपस्थित नहीं हैं। जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आज का वेतन रोका जाएगा और उनसे। सुल्तानपुर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए निशुल्क दवाओं की व्यवस्था की गई है, लेकिन इन सब के बावजूद डॉक्टर के कमीशन खोरी के चक्कर में मरीजों को बाहर से दवा लेनी पड़ती है। सुल्तानपुर में भी इसी तरीके का एक नजारा देखने को मिला है, जहां पर जिला अस्पताल में डॉक्टर लोगों को बाहर की दवा लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मरीज भी जल्द ठीक होने के कारण निःशुल्क मिलने वाली दवाओं के बजाय बाहर कमीशन वाली दवा खरीदने पर मजबूर है। वहीं इस पूरे मामले पर अब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कार्यवाही की बात कही है। अच्छा, आप लोगों द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है मेरे, और मैं इसकी छानबीन कराऊंगा। अपने चिकित्सा अधिकारियों को भी बात के लिए निर्देशित करूंगा कि इस तरह के लोगों की आवाजाही चिकित्सालय में बंद हो, और किसी भी तरह से अगर इस तरह का चल रहा है तो किसी भी तरह से प्रश्रय न दिया जाए। जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ। वहीं आजमगढ़ में डीएम की अध्यक्षता में GGIC में कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि जो प्रवासी बाहर से आए हैं उन्हें नियमों का पालन करते हुए 7 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना होगा। इसी के साथ अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि कोई भी बिना मास्क के दिखाई देता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। और गांव वालों से कहा गया है कि अगर कोई प्रवासी बाहर से आता है तो उसके बारे में प्रशासन को तत्काल जानकारी दी जाए।
आज जैसे कि आप देख रहे होंगे कोरोना का संक्रमण वापस बढ़ रहा है और ख़ास तौर से जो गैर प्रदेशों से जैसे महाराष्ट्र से, दिल्ली से, पंजाब और गुजरात वगैरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो संक्रमण लेके आ रहे हैं। कल जो जैसे ट्रेन में हम देख रहे होंगे, ट्रेन से काफ़ी संक्रमित लोग काफ़ी लोगों को संक्रमण पुष्टि हुई है, संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो मेरा आज यही फैसला लिया गया है कि सभी जो व्यापारिक संगठन हैं, हॉस्पिटल्स हैं और व्यावसायिक संगठन हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा घर हैं या जहाँ सरकारी ऑफिसेज हैं, जहाँ भी भीड़ जाती है, उन सब में कोरोना का प्रोटोकॉल, कोविड हेल्प डेस्क, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से उनको सूचित किया जाए, उनको अवेयर किया जाए। जैसे कि मास्क लगाना, सभी ऑफिसों में, दुकानों में, सब जगह मास्क लगाना, सैनिटाइज़र रखना, इसकी व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए बैठक सभी तहसीलों पे SDM CO साहिबान, सभी व्यापारिक संगठनों से, हमारे डॉक्टर्स के एसोसिएशन है उनसे और सभी सरकारी दफ्तरों से बैठक करेंगे और ये चीज़ें 100%। खबर औरैया से है, जहां एक युवक और उसकी पत्नी ने सरकारी अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी के सिटी स्कैन के जल्द जांच रिपोर्ट देने के नाम पर एक दलाल ने सरकारी अस्पताल कर्मी बनकर उससे 1000 रुपए की ठगी की है। वहीं बात इतनी ही खत्म नहीं होती, जबकि जल्द रिपोर्ट देने के नाम पर लिए गए रुपयों के एवज में पीड़ितों की फर्जी व नकली जांच रिपोर्ट भी दी गई है। वहीं इस मामले में अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित से अस्पताल के बाहर किसी ने फर्जी अस्पताल कर्मी बनकर रुपए लेकर फर्जी रिपोर्ट थमाई है और उसकी जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। आज अभी थोड़ी देर पहले मेरे संज्ञान में आया, मुझसे शिकायत की गई। ये लोग 50 बेड हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर इनका CT स्कैन दिखा गया। ये चिकित्सालय में लगभग 1:30 बजे आए। यहाँ पर इनको 2 व्यक्ति मिले जिन्होंने इनसे 1000 रुपये लिया और ये कहा कि हम तुम्हारा तुरंत करवा देंगे और रिपोर्ट भी दे देंगे। उसके बाद इनको एक रिपोर्ट भी दे दी गई, किंतु वो रिपोर्ट मैंने देखी है, किंतु उस रिपोर्ट पर न तो किसी का नाम लिखा हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो रिपोर्ट आगरा में एक अधजला अज्ञात शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला ताजगंज इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक अज्ञात शव मिलने पर लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर उसकी पहचान कराई, जिसमें मृतक के परिवार का पता चला। वहीं मृतक को देखकर गुस्साए परिजनों ने थाना रकाबगंज के चौकी बिजली घर चौराहे को जाम कर दिया। साथ ही मौके पर पहुंचे CO सदर और आला अधिकारियों से युवक के परिजनों ने न्याय की मांग की है। हत्या की गई है और जिसको बर्न इंजरीज भी है, उसका नाम पवन कुमार है और उनका मुकदमा भी पंजीकृत नकल किया गया था। परिजनों ने शिनाख्त हो गई है, अभी पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी चली गई है, तो पोस्टमार्टम भी होगा इसका। साथ ही में जो भी एविडेंसेस हैं, डिजिटल एविडेंसेस, CCTV एविडेंसेस सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। जल्दी जो है वो मुलजिम तक पहुंचा जाएगा। सर, यहाँ पर देखा गया कि सड़कों पर बैठ गई महिला, क्या मांग? कुछ इनकी ग्रीवांसेस थी। केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने ये गुहार लगाई है और पुलिस की हम लोगों ने कई टीमें इसमें लगाई है। क्राइम ब्रांच की भी टीम है, पुलिस की भी टीम है, थाने की टीम है और जल्दी जो है। ताजनगरी आगरा के थाना कमला नगर में पुलिस ने एक नामचीन पेंट कारोबारी के यहाँ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को गड़बड़ी मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर पुलिस ने बताया कि कारोबारी ने एक ब्रांड का डुप्लीकेट पेंट तैयार करवाया था और काफी लंबे समय से वो फर्जीवाड़ा कर रहा था। इसी के साथ छापेमारी के दौरान कई लीटर पेंट के डिब्बे भी बरामद किए गए हैं। ताजनगरी आगरा में आग की चपेट में आकर 4 गोदाम जलकर खाक हो गए। मामला अहमदाबादपुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां कूड़े के ढेर में लगी आग की लपटों में आकर 3 कबाड़ और एक प्लास्टिक के ड्रम के गोदाम में आग लग गई। आग के इस भयानक रूप को देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ आग को बुझाने की कोशिशों में जुट गई और साथ ही मामले की सूचना दमकल विभाग को भी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस हादसे में गोदाम मालिकों को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है।
बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी ने युवा सम्मेलन का आयोजन किया, जहां लोगों के सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ने लोगों को भी संबोधित किया। वहीं हमारे संवाददाता ने बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 4 साल के कार्यकाल के बाद जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अमित त्रिपाठी जी हैं। सर, किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, क्या प्रोग्राम किया जा रहा है? जिस तरीके से योगी जी के 4 साल सफलतापूर्वक हुए, इसमें चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग के लिए तो हर तरीके का विकास, हर सबका साथ सबका विश्वास के साथ जो सरकार ने कदम उठाए हैं, उसके तहत हम लोगों को, युवाओं को आज उनके किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे और आने वाले समय में कैसे उनको और क्या करना है उसकी भी जानकारी यहाँ हमारे नेता द्वारा माननीय नीरज सिंह जी यहाँ पर आएंगे, वो युवाओं को देंगे। सर, और कौन कौन यहाँ पर नेता आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, यहाँ पर माननीय नीरज सिंह जी रहेंगे और उनके साथ यहाँ के मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष के रूप में अनेकों हजारों कार्यकर्ता के समूह के साथ यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरी व्यवस्था को किया जाएगा, क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल भी है तो चीज़ों को व्यवस्थित करके ही किया जा रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया है 4 वर्षों में, चाहे फिर किसानों के लिए चाहे आप जब हमारी सरकार आई थी तो किसानों का जो कर्जा माफ था, चाहे गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता था, वो गन्ना किसानों का भुगतान समय पे किया गया। MSP पे जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट की 1.5 गुना MSP की बात थी, उसको हमारी सरकार ने उसको क्रियान्वित करने का काम किया और MSP पे खरीद हुई है। यहाँ पर लगातार युवाओं के लिए, चाहे आपने देखा कोरोना महामारी में भी कैसे जो श्रमिक मजदूर दूसरे राज्यों से हमारे यहाँ पढ़ाई में किया है, उनको भी MSME के तहत जोड़ा गया। कोरोना में भी किसी तरीके की जितना हो सका बढ़ चढ़कर हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे किसी को राशन की कमी नहीं होने दी, ऑनलाइन सबको ट्रांजैक्शन पैसे भी मुहैया कराए गए। तो कई चीज़ों में और सरकारी नौकरी करीबन 4 लाख के आसपास हमारी सरकार ने नौकरियां भी दी हैं। MSME हो गया, मनरेगा के तहत श्रमिक मजदूरों को 1.5 करोड़ श्रमिक मजदूरों को लगभग जोड़ा गया है। तो आज चीज़ें हैं, स्थित हैं और विकास कार्य जोरों पर, उसी को बताने के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर, दोबारा से कोरोना संक्रमण फिर से धीरे धीरे फैल रहा है, इसको लेकर के सरकार की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, सरकार की पूरी तैयारी होगा। आपने देखा कि सरकार ने स्कूलों में 1 से 8वीं तक स्कूल को भी बंद किया है और लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होना चाहिए, मास्क का प्रयोग होना चाहिए और खुद उचित दूरी सबसे जरूरी जो पहले ही चला आ रहा था उसको ध्यान में रखते हुए खुद भी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और सरकार द्वारा तो जो योजनाएं और जो कौशल दिए जा रहे हैं वो तो चलाए जा रहे हैं लगातार। सर, ये सफलता पूर्वक 4 साल सरकार के कार्यकाल पूरे हुए उत्तर प्रदेश में, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए जाने जगह जगह लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है? यहाँ जो कार्यक्रम के तहत लोग आएंगे और जो तमाम गणमान्य लोग आएंगे, नीरज सिंह आएंगे, माननीय विधायक और भी लोग आएंगे, बड़े बड़े वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं, लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, यहाँ पर जो सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम है वो तो है, मेन है। आज आप देखिए अपने कैमरे में दिखाइए, यहाँ युवा हैं सब, और युवाओं को जिस तरीके से विपक्ष द्वारा हमेशा भ्रमित किया जाता है कि सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, उसी को बताने के लिए विपक्ष के पास आज मुद्दे नहीं है। आज हमारी सरकार, देखिए बात, सरकारी नौकरी को अगर रोजगार मानते हैं तो मुझे लगता है ये बेईमानी होगी। देश, हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जानते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा है और इतने संसाधन एक साथ पर्याप्त नहीं होते हैं। सरकार आज 4 साल हुई है, जो हम पर सवाल उठा रहे हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि आप उन 2 सरकारों के कार्यकाल को आप मिला लीजिए जो सरकारी नौकरी लोगों ने नहीं दी। श्री योगी जी ने लोगों को रोजगार देने का काम किया। देखिए, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ करना बाकी है और आने वाले समय में जो चीज़ें रहेंगी उसको भी कराने का काम हमारी सरकार करेगी। तो ये हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा के नेता अमित त्रिपाठी जी थे और एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 4 साल की बीजेपी के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर माननीय विधायक भी आएंगे और भी लोग आएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह सूरज के साथ। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुक्ति फाउंडेशन लगातार काम कर रही है। वहीं होली के अवसर पर मुक्ति फाउंडेशन ने विभिन्न प्रकार के शुद्ध हर्बल गुलाल, अचार, खड़े मसाले, पापड़, आलू के चिप्स, विभिन्न प्रकार की नमकीन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और अन्य उपयोगी सामान जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं ने बनाए हैं। इनको बेचकर जो भी पैसा आएगा वो जरूरतमंद बच्चों और बेसहारा महिलाओं के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा।
वहीं संस्था का उद्देश्य लोकल फॉर वोकल के सिद्धांत पर महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के साथ साथ इस महामारी के समय सुरक्षा और शुद्धता के साथ सामान उपलब्ध कराना है। संस्था की अपील है कि रंगों के इस पर्व को ज्ञान, शिक्षा एवं पारंपरिक सौहार्द के साथ मनाया जाए। वहीं संस्था के साथ मिलकर खुशियां बिखेरिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।